गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। कोविड-19 की वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और आप लोग प्रॉपरली अपनी क्लास डेली लिया करो। और जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कांटेक्ट करिए स्कूल में, अपने गार्जियंस के साथ आइए और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करिए। टीचर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 12 बजे तक। ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट इसी चैप्टर का क्लास 8 के लिए सेकेंड चैप्टर है हिस्ट्री का, ट्रेड इन इंडियन हिस्ट्री। अब तक मैंने आपको 2 वीडियो इसकी शेयर कर चुकी हूँ। अब ये तीसरा है, इसमें हम पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ। यूरोपियन सेटिंग, फुटहोल्ड्स ऑन इंडियन सॉइल। देखो पुर्तगीज आए, इनके बारे में पढ़ते हैं। Portuguese in India. The Portuguese realized the advantages of trade with India and were the first to set sides. देखो बच्चों, ये इसका सेकेंड डे है। पहला एक चैप्टर करा चुके हैं और ये इस चैप्टर का सेकेंड है। तो इसमें सबको लगा कि भारत में व्यापार लायक कुछ है जिससे हमें भारत से कनेक्ट होना चाहिए। फिर वो कोचीन, गोवा, दमन, इनके थ्रू ये लोग व्यापार लोग हमारे इंडिया में धीरे धीरे आने लगे। और नेक्स्ट फिर ये क्या के विद देयर ओन होमलैंड पासिंग इनटू हैंड्स ऑफ द स्पेनिश इन 1580 AD, देयर इंटरेस्ट डिड नॉट इंक्रीज मच ऑन इंडियन सॉइल एंड दे रिमेन कॉन्सेंट्रेट इन दिस लोकेशंस ओनली। वो क्या करने लगे कि यहाँ से सामान ना खरीद कर हम यहाँ पे, इनका इंटरेस्ट होने लगा कि ये अपने वहीं पे रुके, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करें और यहाँ से अपना माल इनका आगे। द डच इन इंडिया, द डच एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया एट सूरत, अहमदाबाद इन गुजरात एंड नागापट्टनम एंड मसूलीपट्टनम ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड स्मॉलर सेंटर्स लाइक चिंसुरा, बंगाल, पटना, बिहार and Agra in UP. They essentially purchased indigo, silk, cotton, textiles, saltpeter and opium. By the middle of the 18th century and Britishers swept of the Dutch centers in India. तो ये डच कंपनी ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स भारत में कई जगह, जहाँ पे मैंने आप पढ़ के दिखाई, यहाँ पे सब जगह पे इन्होंने एस्टेब्लिश किया। उसके बाद आई द फ्रेंच इन इंडिया। फिर लर्निंग फ्रॉम द ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ पोर्तुगीज, डच एंड द ब्रिटिश 1664, दिस वाज असिस्टेड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ लोन्स एंड ग्रांट्स विच हेल्प मेक रैपिड प्रोग्रेस। तो इस तरह से सीखने के बाद, मतलब व्यापार का, पोर्तुगीज और डच, ब्रिटिश, उसके बाद में फ्रेंच भी आए और ये लोग तेजी से इसमें प्रोग्रेस करना चाह रहे थे। They established settlements of Pondicherry, Mahe, Karyakal and Chandernagore. फिर उन्होंने कई जगह पे अपने सेटलमेंट कर दिए, जिसे इसमें नाम दिए हैं। The first French factory was established at Surat in 1667. पहली फ्रेंच कंपनी सूरत में एस्टेब्लिश की अंडर द डायरेक्टर जनरलशिप ऑफ मार्टिन। The company founded the settlement of Pondicherry, which has left a distinct mark on the Indian subcontinent. उसके बाद मार्टिन कंपनी के द्वारा उन्होंने एक सेटलमेंट की और पौंडीचेरी which was left the distinct mark Indian subcontinent. Next, Dupleix was the French governor of Pondicherry, who had a vision to establish the supremacy of the French over the British in India. But after the initial success in the Carnatic Wars, his military and diplomatic skills failed to match the British. ये जो डुप्लेक्स था, वो फ्रेंच गवर्नर, वो पौंडीचेरी में एक विजन था उसका कि वो पूरे फ्रेंच कंपनी को और ब्रिटिश से भी ऊपर ये यहाँ पे इंडिया में अपना एस्टेब्लिश करना चाहता था, पर वो इसमें फेल हो गया। नेक्स्ट, द ब्रिटिश, द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कॉज द नीड फॉर अ चीपर रॉ मटेरियल ऑन द वन हैंड एंड मार्केट टू सेल द फिनिश्ड गुड ऑन द अदर हैंड। उसके बाद में धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया और क्या करते थे, सस्ते में
रॉ मटेरियल खरीदते थे और मार्केट में ये फिनिश्ड गुड मतलब माल तैयार करके ये बेचते थे अच्छी कीमत में। With the purpose develop the explorations of market and trading areas beyond Europe. At that the same came in the need to protect these trading companies from competition. तो एक दूसरों को देख देख के सभी ट्रेडिंग कंपनीज जो अपने इसमें कंपटीशन में आ गई। द थ्योरी ऑफ मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज केम इनटू बीइंग व्हिच एसेंशियली डिक्टेटेड दैट सम बिजनेस enterprise needed protection for various traffics. These were those enterprises which make profit primarily through international trade by buying goods cheap and selling them a high price. कुल मिला के इनका यही था कि हम सस्ते में रॉ मटेरियल खरीदें और उसको तैयार करके अच्छी कीमत में हम इनको मार्केट में बेचें और इसका प्रॉफिट ही कमा लें। तो बच्चों ये चैप्टर है और अभी तो इसका कई हिस्सा है, इसको मैं आपको कल अगले वीडियो में शेयर करूँगी। और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार केयरफुली रीड करिए, नहीं समझ में आता है तो मेरे से दोबारा आप पूछ सकते हो। थैंक यू।